So why line sequence is useful for discovering? These are the key points in which we need to know about the sequencing and why we use line sequencing. So first one is functional, second is structural, and third one is evolution relation. So these are the mainly key points why we use sequences: global sequence, why use local sequence. So we make the things functional. We know about the structure of protein, DNA, RNA, and we know about the evolutionary relationship. For example, to find whether two or more genes or protein are evolutionarily related to each other, two protein with similar sequence with probably be structurally or functionally similar. ठीक है, सबसे पहले हम जीन्स और प्रोटीन्स की जो आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी दो प्रोटीन हैं वो अगर सिमिलर हैं तो क्या वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनल भी सिमिलर हैं? ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग अलाइनमेंट सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका पर्पस यही है, कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, डीएनए है, प्रोटीन है, उनको जब भी हमने अलाइनमेंट करनी है तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि उसका पर्पस क्या है और हम इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लास्ट में जाएंगे और फास्टा, पहले तो फास्टा कोड को डाउनलोड करेंगे किसी भी प्रोटीन का, किसी भी जीन का, किसी भी जीनोम का, और उसके बाद हम उसको ब्लास्ट में जाके उसकी लोकल अलाइनमेंट करेंगे। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे तो उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से हमें क्या पता चलता है उन रिजल्ट से कि आइदर वो कितने परसेंट सिमिलर हैं और कितने परसेंट डिसिमिलर हैं और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस हद तक है। तो इसी तरह हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है उसको करेंगे। ठीक है, और इनकी सीक्वेंस अलाइनमेंट देखेंगे। हमने दो तरह की सीक्वेंस अलाइनमेंट की थी। फर्स्ट वन इज ग्लोबल एंड सेकंड वाज इन लोकल अलाइनमेंट। ठीक है, ग्लोबल अलाइनमेंट के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोकल अलाइनमेंट के देख लेते हैं। सो मेन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। सो ग्लोबल अलाइनमेंट टेक्निक इज अ नीडलमैन वंच एल्गोरिथम विच इज बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू अलाइन द मैक्सिमम ऑफ इंटायर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हम अटेम्प्ट करते ताकि हमारे पास मैक्सिमम सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकें। सूटेबल फॉर सिमिलर एंड इक्वल सीक्वेंस लेंथ। इसमें हम कोशिश ये होती है कि जो हम दोनों प्रोटीन कोड ले रहे हैं या डीएनए कोड ले रहे हैं, उनकी जो लेंथ है, सीक्वेंस लेंथ है, वो सेम इक्वल होनी चाहिए। सूटेबल फॉर पार्शियली सिमिलर डिफरेंट लेंथ एंड कंजर्व्ड रीजन कंटेनिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? पार्शियली सिमिलर भी होना चाहिए, डिफरेंट लेंथ एंड कंजर्व्ड रीजन कंटेनिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए ये वाली अलाइनमेंट जो है वो सूटेबल है, जो कि ग्लोबल अलाइनमेंट है। और इनमें हम जो मेनली जो एल्गोरिदम है वो नीडलमैन वंच एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल भी किया हुआ था और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी करते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद लोकल अलाइनमेंट क्या होती है? लोकल अलाइनमेंट आर मोर यूजफुल फॉर डिसिमिलर सीक्वेंस। ठीक है, ग्लोबल में हम क्या करते हैं, मोस्टली सिमिलर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, जबकि लोकल अलाइनमेंट में डिसिमिलर दैट आर सस्पेक्टेड टू कंटेन रीजन ऑफ सिमिलर or similar motifs with their larger sequence context. Stretches of sequence with highest density of matches are aligned. ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं लोकल अलाइनमेंट में। तो मेन डिफरेंस ये भी होता है, उसमें कंजर्व्ड डोमेन और इसमें जो है वो डिसिमिलर रीजन आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट की एग्जांपल को। ये क्या कहता है? अलाउ obtaining the optimal alignment with linear gap cost has been proposed by Needleman Wunsch algorithm by providing a score for each position of the aligned sequence, and it is based on dynamic programming techniques. For two sequences of length m and n, we define a matrix of dimension m plus 1 and n plus 1. ठीक है,
Example of global alignment, Smith-Waterman algorithm. So there are 3 steps. Dynamic programming. First one is initialization, second one is matrix field scoring, and third one is traceback. So these are the major 3 steps to complete the global sequence alignment. ठीक है, हमारे पास 2 सीक्वेंस हो गए और उनमें हम ये वाले स्टेप्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ जी, ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है। इसमें नीडलमैन वंश एल्गोरिथम ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ किया हमने, और इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 चीज़ें देखनी है कि इसमें जो स्कोरिंग करनी है मैट्रिक्स की वो कैसे करनी है और कैसे इस मैट्रिक्स को फिल आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो 2 सीक्वेंस है आपको गिवन होंगे, जैसे GCAT-GC और GAT-DDC, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो और आपको स्कोर गिवन होगा, मैचिंग स्कोर, मिस मैचिंग स्कोर और गैप। ठीक है, मैच हमारे पास +1 है, मिस मैच हमारे पास -1 है, गैप हमारे पास -1। सो अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए जो हमारे पास गैप आता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, एंड इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, दोनों साइड पे एक रो और एक कॉलम। लेट्स सपोज अगर हमारे पास गैप जो है -2 होता है या -3 होता है, तो हम -2 में -2 ऐड करते जाएंगे, -2, -4। सो लुक एट हियर, यहाँ पे जी जो है वो जी के साथ क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो आपने इन जो इसका जो राइट कॉलम है, जो इसका लेफ्ट कॉलम है, जो डायगोनल कॉलम है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और सबके साथ इसको ऐड करना है। सो मैच स्कोर इज +1, तो 0 + 1 यहाँ पे 1, -1 + 1 0 और -1 + 1 0। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी और उनमें से हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, विच कम फ्रॉम दिस। तो आपने एरो भी साथ साथ लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह सी और जी मिसमैच कर रहे हैं, तो मिसमैच स्कोर इज -1। अब -1, -2, ठीक है, इधर से -2 आएगा, -2, -1, -3 और -1, -1 0। सो 0, -2 एंड -3 में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0। सो 0 इज हियर। सो नेक्स्ट, ए और जी जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं। सो आपने वैल्यू देखनी है, यहाँ से 0 है, यहाँ से -2 है, यहाँ से -3 है। सो मिसमैच इज -1। सो 0 इधर से हमारे पास एरो खींचेंगे, एरो अपने साथ लाजमी लगाना है, यहाँ बोर्ड हो तो एग्जैक्ट हम लगाएं, तो आपने लाजमी यहाँ पे साथ साथ एरो लगाते ताकि हमें ट्रेस बैक करने में इजी हो। सो दिस इज -1। सो so from here -2, -1 is -3 and -3, -1, -4. So highest value is -1, so we write here -1. T and G and mismatch, so आपने एरो साथ साथ लगाते जाना है। ठीक है, 3, -4, -2 और -5। so highest value is -2 which is come from this cell। आपने ये साथ साथ इसको लगाते जाना है। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये पूरी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्रेस बैक का। तो हम यहाँ से फिर इसको ट्रेस बैक करेंगे, 0, 1, ठीक है, 0, ये जो शो हो रही है कहाँ से, किस डायगोनल से जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, ये देखें, ये आपको रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक फिर इसको हम ट्रेस बैक करेंगे। U जो है वो A के साथ
इस तरह सी के साथ 1 है, और इस तरह जी ए के साथ इस तरह टी जो है वो टी के साथ, इस तरह टी जो है वो ए के साथ, इस तरह ए जो है वो ए के साथ, और जी के साथ। सही है। तो हमने इस तरह इसको ट्रेस बैक भी कर लिया है। और ठीक है, अब इसमें देखें जी ए टी, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास जो ट्रेस बैक अलाइनमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी टी आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी टी आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से ये देखें, ये, और यहाँ से भी, और ये ए आ जाएगा, और ये जी है, ठीक है। सी इसमें से वहाँ पे गैप आ जाएगा, यहाँ से ए और यहाँ से सी और यहाँ से ए जी, ठीक। अब ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4, इसमें 4 हमारे पास मैच स्कोर आ चुके हैं। और इस तरह इसको हम ट्रेस बैक करेंगे। सही है। तो ये अब इसको करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। आप लोगों ने इसकी किया भी है, और इसकी एग्जांपल भी आपने की हुई है, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। एरो आपने लाजमी लगाने हैं, जिस सेल से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो आपने वहाँ से एरो वो दूसरे सेल में लेके जाना है, ताकि आपको ट्रेस बैक करने में आसानी हो और आपको एक ऑप्टिमल जो है वो अलाइनमेंट मिल जाए एट द एंड। एंड ऑप्टिमल, ऑप्टिमल अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को आप लोग देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें। सो here is an example of local sequence alignment. हम इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसमें जो वैल्यूज हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल अलाइनमेंट में हम क्या करते थे, जो हमारी गैप पेनल्टी होती थी उसको हम यूज़ करते थे, और जैसे लेट्स सपोज -2 -4 -6 आ जाती थी, इसमें हमारे पास ज़ीरो आएगी। आपकी फर्स्ट रो में भी ऐसे ही है और आपके फर्स्ट कॉलम में भी ऐसे ही है। तो इस तरह एक मैं आपको कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, पता चल जाए। तो इसमें जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है कि हमेशा उसको आपने ज़ीरो से कर देना है, और पॉजिटिव आपकी कोई भी हो सकती है, 2 4 3 5 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए जो है वो जी के साथ कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैं एक वन ट्रेस करता हूँ, यहाँ से ये मैं रेस कर दूँ ताकि, ठीक। अब हमने क्या करना है, ज़ीरो ए जो है वो जी के साथ मिसमैच कर रहा है, तो मिसमैच स्कोर कितना है, -1, ठीक है। तो ज़ीरो
इधर से भी हमने देखना होता है और इधर से भी देखना होता है और इधर से भी देखना होता है। तो तीनों साइडों से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -1 -1 एंड -1। सो लोकल अलाइनमेंट -1 नहीं लिखते, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह टी जी के साथ क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। तो अब देखें, इधर से 0 आ गया और इधर से भी 0 आ गया, इधर से भी 0 आ गया। 0 प्लस -1 -2 को गैप हमने ऐड किया, मिसमैच किया ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 -1। तो ये यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसकी जो है वो एरोज को आपने शो करते रहना है, हर डायगोनल से देखना है एरो, और हाईएस्ट वैल्यू को इसमें लिखना है। अगर तो हाईएस्ट वैल्यू -1 या -2 या -3 होगी तो आपने 0 लिख देना है। तो अगर जो जिस डायगोनल से भी वैल्यू आएगी हाईएस्ट वैल्यू, वो आपने लिख देनी है, ठीक है। ये रूल भी यही है, 0 + -1 0 + -2 0 एंड 0 + -2 0 ही लिखना है आपने, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी शो करवाया गया। तो अगर 2 आता है तो आपने 2 लिखना है, ठीक है। और ये बताया कि इस डायगोनल से आ रहा है तो आपने एरो ऐसे लगा देना है। जिस डायगोनल से भी आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, आपने उसी डायगोनल को चूज करना है और उसी डायगोनल से आपने क्या, उस जो है वो कॉलम के अंदर, उस फील्ड के अंदर वो वैल्यू ले आने है, ठीक है। तो लोकल अलाइनमेंट में बेसिक यही रूल होता है। और इसी तरह लेट्स सपोज अगर जी जो है वो जी के साथ मैच कर रहा है, तो आपने इधर जो वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे, और जो यहाँ वैल्यू पड़ी होगी और जो यहाँ पे वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू आपने देखना है, तो यहाँ पे 2 स्कोर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने पूरी जो है मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, और यही आपकी असाइनमेंट भी है, आपने इसको फिल भी करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके आपने बेसिकली 3 रूल को याद रखना है। जब भी आपके पास 2 सीक्वेंस गिवन होंगे, आपने सबसे पहले फर्स्ट रो में और जो फर्स्ट कॉलम है उसको 0 0 कर देना है, अगर तो लोकल अलाइनमेंट है। अगर तो ग्लोबल अलाइनमेंट है, उसमें फिर आपने क्या करना है कि उसके जितना भी गैप दिया है उसमें ऐड करते जाना है। -2 है, -3 है या -4 है, तो आपने -2 अगर है तो -4 कर देना है, -6 -8 इस तरह ऐड करते जाना है। तो अगर ये लोकल अलाइनमेंट है तो आपने उसको माइनस वाली वैल्यू को सबको 0 ही कर देना है, तो 0 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर -7 भी आ जाता है तो 0 ही आपने उसको लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने पॉजिटिव वैल्यू भी लिखना थी, और आपने एरो साथ लाजमी लगाने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉलम से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। इस तरह ये आपकी कंप्लीट एक लोकल अलाइनमेंट बन जाएगी, जैसे इस टेबल के अंदर, ठीक है। इस टेबल में ये पूरा आपका एक जो है वो मैट्रिक्स बन चुकी है, लोकल अलाइनमेंट हो चुकी है दोनों सीक्वेंस की, आप देख सकते हैं। इसमें एरो नहीं लिखे हुए, आप लोगों ने एरो जो है वो लाजमी लगाने हैं और बताना है कि ताकि आपको ट्रेस बैक करने में आसानी हो। देखें 10 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट करके इस पे एरो भी साथ लगाने हैं कि कौन सी वैल्यू किस डायगोनल से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है या उस डायगोनल से आ रही है। तो ये देखें आपका 10 8 10 8 6 4 2 0, ठीक है। तो ये आपका ट्रेस बैक होता जा रहा है। जी, तो ट्रेस बैक के बाद आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है कि विच इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो आप इस एग्जांपल को कर लें, एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए आप लास्ट में। तो दिस वन इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जो है वो मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। एक इसमें मिसमैच हो रहा है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 12 में से -2 होगा तो ये 10 हमारे पास स्कोर आ जाएगा, अलाइनमेंट स्कोर।
इसी तरह ये GAT GT है, तो इसमें 1 2 3 4 ये वाले जो हैं वो 5 जो हैं वो मैचिंग हो गए, तो हमारे पास 10 स्कोर है। और जो हमें ट्रेस बैक के मौके पे, जहाँ जो हम ट्रेस बैक किया था वहाँ पे हमारे जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी वो 10 आई थी। तो ये हमारी लोकल अलाइनमेंट की एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व कर ली। थैंक यू।